हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक्सेल में जब भी आपको कोई भी काम करना होता है तो काम करने के लिए आप यहाँ पे एक्सेल के अंदर यूज करते हैं होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, फॉर्मूला टैब है और लास्ट है व्यू टैब तक है। लेकिन दोस्तों जब भी आपको एक्सेल के अंदर कोई भी एडवांस लेवल पे काम करना हो या फिर कोई फॉर्म वगैरह क्रिएट करना हो एक्सेल में तो आपको यूज करना पड़ता है यहाँ पर डेवलपर टैब है। डेवलपर टैब के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं तो आपको एक्सेल में डेवलपर टैब आना चाहिए ताकि जब भी आपको कोई भी एडवांस लेवल पे काम करना हो या फिर फॉर्म बनाना हो एक्सेल के अंदर तो आपको यूज करना पड़ेगा डेवलपर टैब है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप डेवलपर टैब का यूज करके एक स्पिन बटन बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास जो भी एक्सेल है और आपके एक्सेल में डेवलपर टैब नहीं है तो लाने के लिए आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी भी टैब में जा करके ये जो यहाँ पे खाली एरिया दिया हुआ है आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ये दिया हुआ है कस्टमाइज रिबन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा एक्सेल ऑप्शन से। इसमें दिया यहाँ पर कस्टमाइज रिबन है और इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है डेवलपर टैब है। अगर आपके एक्सेल में अनचेक है तो आपको यहाँ पर इसे चेक करके ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे व्यू टैब के बाद दिखा देगा डेवलपर टैब है। दोस्तों एक्सेल के अंदर मैंने पहले से यहाँ पर स्पिन बटन का यूज किया हुआ है। स्पिन बटन का यूज हम कई तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग कामों पे कर सकते हैं। लेकिन यूज करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेल के अंदर स्पिन बटन का यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो मैंने पहले से बना रखा है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ एयर है और नीचे यहाँ पे ये एयर है जैसे 2050 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ अप बटन और ये है डाउन बटन है। तो ये जो आप बटन देख रहे हैं इसी को बोलते हैं स्पिन बटन है। तो अगर यहाँ पे मैं डाउन बटन प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे एयर घट रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या चल रहा है 2022 से, अभी जो एयर चल रहा है 2022 से। तो मैंने यहाँ पे इस वाले बटन पर 2022 सेट किया हुआ है कि इसके नीचे ना जाए। मैं यहाँ पे कितना भी क्लिक करूँगा तो नीचे नहीं जाएगा और मैक्सिमम मैंने सेट किया हुआ है अप बटन पर 2050 तक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो लास्ट यहाँ पे जाएगा 2050 तक है। तो ये तो बिल्कुल एक सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे बता रखा है। तो एक बार सीखने के बाद आपको जहाँ चाहे जैसे यूज करना हो आप किसी भी डाटा पे यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो जो मैंने यहाँ पे बना रखा है यही मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे आप एक्सेल के अंदर स्पिन बटन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया 2 सेल है और यहाँ पे होम टैब में जा करके मैंने यहाँ पे लगा दिया ऑल बॉर्डर है और इस वाले सेल पे क्लिक करके यहाँ दे दिया मैंने हाईलाइट कलर है और बोल्ड कर दिया और कैपिटल में टाइप कर देता हूँ एयर है। इसके बाद यहाँ पर दोनों को सेट करके और सेंटर वाले बटन पे क्लिक कर दिया। तो ये तो बना लिया मैंने डाटा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बनाना है स्पिन बटन है। तो ये बटन लाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है डेवलपर टैब पर है। इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ इंसर्ट है और यहाँ पे दिया हुआ है स्पिन बटन। देखिए यहाँ पे नाम आ जाएगा। जब आप माउस का कर्सर उस वाले ऑप्शन पे ले जाएंगे तो नाम आ गया है। तो मैं इस पर क्लिक करके और दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट बटन दबा करके आपको ड्रैग करना होता है। तो देखिए यहाँ पे बन गया है स्पिन बटन है। आप यहाँ पे कोने पे क्लिक करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बटन बना लिया है। अब दोस्तों इस वाले बटन पर जो भी यहाँ पे हम काम करेंगे या जैसा हमें यहाँ पे दिखाना होगा कैसे दिखा सकते हैं, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और नीचे यहाँ पे दिया हुआ फॉर्म कंट्रोल, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो लास्ट में दिया हुआ है कंट्रोल का बटन है। तो ये जो यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं यही ऑप्शन आपको यहाँ पे सेट करना पड़ता है। जैसे इस वाले सेल के अंदर ये दिया हुआ है करंट वैल्यू, आपको क्या दिखाना है। तो अभी यहाँ पे 0, तो अब मुझे यहाँ पे दिखाना एयर के बारे में, ठीक है। तो मिनिमम मतलब अभी जो चल रहा है 2022 चल रहा है। तो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मैं 2022 से। और ये दिया हुआ है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम मतलब इसमें कितना होना चाहिए मिनिमम। जब हम यहाँ पर स्पिन बटन का यूज करेंगे तो मिनिमम यहाँ पे होना चाहिए मिनिमम वैल्यू 2022। और ये दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कहाँ तक दिखाना है मुझे, ठीक है, कहाँ तक हमें दिखाना है। तो मैक्सिमम वैल्यू में जैसे मैंने वहाँ पे दिया था 2050, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था। तो मान लीजिए मुझे दिखाना है यहाँ पर 2060 है, 2060 तक है। मैंने 10 बढ़ा दिया यहाँ पर। बाकी अपने अकॉर्डिंग आपको जितना दिखाना हो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये दिया हुआ है इंक्रीमेंटल चेंज है। जैसे मान लीजिए करंट वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2022 है तो 2022 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद जब यहाँ इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो 2022 के बाद क्या आना चाहिए 2023 है, यानी कि एक स्टेप आगे। तो ये स्टेप दिया हुआ है इंक्रीमेंटल चेंज है। तो यहाँ पे हमें लेना है 1। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो 2022 के बाद क्या आएगा 2024 है। तो हमें यहाँ पर रखना है 1 और ये दिया हुआ है सेल लिंक है।
तो इसमें क्लिक करके जिस सेल का लिंक देना है आपको उस पर क्लिक कर देना है, मतलब जहाँ पे आपको दिखाना है। तो मैंने डाटा यहाँ पे बना रखा है, एयर यहाँ पे टाइप किया हुआ है और नीचे मुझे यहाँ पे इस वाले सेल में दिखाना है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और लास्ट में यहाँ पे क्लिक करना है ओके पर। और ये जो दिया हुआ है ना 3D शेडिंग, इसका यूज हम उस समय करते हैं जब हम डेवलपर टैब के अंदर और भी किसी दूसरे ऑप्शन का यूज करते हैं, जैसे चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, तो उसे 3D में दिखाने के लिए हम यूज करते हैं 3D शेडिंग। तो मैंने यहाँ पे कोई भी रेडियो बटन या चेक बॉक्स यूज नहीं किया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें चाहे ना करें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और लास्ट में आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे करंट वैल्यू क्या आ गया 2022 है। तो अभी यहाँ पे इस वाले बटन पहले से क्लिक है, तो एक बार आपको बाहर क्लिक करके और फिर आपको यहाँ पे इस वाले बटन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे एयर चेंज हो रहा है। तो मैक्सिमम मैंने सेट किया हुआ है 2060 तक है, ठीक है, 60 तक। तो यहाँ पे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो आगे यहाँ पर 2060 है और इसे अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे आएगा मिनिमम में 2022 है, उससे कम नहीं होगा। तो जितना हम सेट करेंगे वहाँ तक वो काम करेगा। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं स्पिन बटन है। और दोस्तों इसके अंदर और भी क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको आगे की और भी ऑप्शन में बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ डेवलपर टैब के अंदर। और ये दिया हुआ इंसर्ट टैब है, तो मैंने आपको कई चीज़ें ऐसे सिखा दिया है। और जो भी मैंने आपको सिखा रखा है डेवलपर टैब के अंदर, उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और डेवलपर टैब में और क्या क्या है इसे भी आप सीख सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों एक्सेल के अंदर कैसे हम स्पिन बटन का यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें, ताकि मैं आपके लिए और भी नई वीडियो जैसी अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।